तो पिछली वीडियोस में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ टू कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशंस। कोलिनियर मतलब क्या था कि जब आपको पता है जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करती है फिर ऑसिलेट करता है तब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन तैयार होता है, जनरेट होता है। तो अगर दो पार्टिकल्स एक ही एक्सिस के ऊपर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं या फिर एक ही लाइन के ऊपर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और उन दोनों की वजह से दो डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक मोशंस बन रहे हैं और उन दोनों का रिजल्टेंट पैटर्न क्या होगा हमने अभी तक वो डिस्कस किया है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या? सपोज एक पार्टिकल है जो एक एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है और दूसरा एक पार्टिकल है जो सपोज कि वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसके लिए एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हमें मिलेगा और वाई एक्सिस में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसके लिए हमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन मिलेगा। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो फिर क्या इक्वेशन मिलेगा, चलिए हम आज के वीडियो में वही देखते हैं। तो चलिए पहले हम जो है दोनों का इक्वेशन लिखते हैं। सपोज जो ऑसिलेशन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा था वो है ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 जो एक इनिशियल फेज है अल्फा 1 और दूसरा है y इक्वल्स टू ए मतलब जो ऑसिलेशन y एक्सिस में हो रहा है साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ओके, इधर ये एक चीज आप गौर कीजिए कि हमने कैलकुलेशन की आसानी के लिए दोनों का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम लिया है। ओके, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिफरेंट दे देते हैं तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे तब क्या करना है आपको। तो इन दोनों का एक नाम दे देता हूँ 1 और 2 और अभी हम क्या करेंगे एक नंबर एक इक्वेशन से हम ये मिलेगा x बाई ए अगर हम करेंगे तो फिर हमारे पास रहता है ये साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। तो इसको अगर हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या आएगा साइन ओमेगा टी कॉज अल्फा 1 प्लस कॉज ओमेगा टी साइन अल्फा 1 ये आ गया। सिमिलरली ऐसे ही 2 नंबर इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा y बाई एक मिनट ये जो है एम्पलीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है, एक का ही है दूसरे का बी है, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था लिखने में। तो ये होगा y बाई बी। तो ये एक है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दूसरे y इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। तो हमें नंबर 2 इक्वेशन से क्या मिला y बाई बी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी कॉज अल्फा 2 प्लस कॉज ओमेगा टी साइन अल्फा 2। फाइन, अभी हम क्या करेंगे इन दोनों को भी नंबर दे देते हैं, इसको हम 3 देते हैं इसको 4 देते हैं और क्या करेंगे कि ये जो 3 के साथ मैं लिखता हूं 3 टाइम्स कॉज अल्फा 2 माइनस 4 टाइम्स कॉज अल्फा 1। तो ऐसा करने से क्या होगा ये ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा हमें ये मिलेगा और हम ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। x बाई ए कॉज अल्फा 2 माइनस y बाई बी कॉज अल्फा 1 और इस साइड में क्या आएगा अगर हम ये करेंगे तो फिर इधर से देखिए इस साइड में हमने कॉज अल्फा 2 मल्टीप्लाई किया है और इधर भी कॉस अल्फा 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो होगा ही। और चलिए एक मैं करके दिखाता हूँ आपको कि ये है साइन ओमेगा टी कॉज अल्फा 1 कॉज अल्फा 2 प्लस कॉज ओमेगा टी साइन अल्फा 1 कॉज अल्फा 2। ओके, तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है फिलहाल तो। और क्या माइनस होगा इससे माइनस होगा माइनस वाई बाई बी कॉज अल्फा 1। तो वाई बाई बी का वैल्यू कितना था साइन ओमेगा टी कॉज अल्फा 2 प्लस कॉज ओमेगा टी साइन अल्फा 2। तो इनको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से क्या आएगा साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 माइनस
कॉज ओमेगा टी साइन अल्फा 2 कॉज अल्फा 1। ओके, तो हमें कुछ ऐसा मिल गया। और अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसको कॉस साइन के फॉर्मूलाज में जरा लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करने पर कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और अगर आप एक और ऑपरेशन करें इसके बाद, कि हमने पहले ये वाला ऑपरेशन किया था 3 टाइम्स कॉस अल्फा 2 माइनस 4 टाइम्स कॉस अल्फा 1, तो अगर आप इसके बाद एक और ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन क्या होगा, 3 टाइम्स साइन अल्फा 2 माइनस 4 टाइम्स साइन अल्फा 1। अगर आप ये ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। तो चलिए अभी हम एक और ऑपरेशन करते हैं, 3 टाइम्स साइन अल्फा 2 माइनस 4 टाइम्स साइन अल्फा 1, और चलिए देखते हैं क्या होता है। सिमिलरली जैसे मैंने पहला किया था, पहले वाला जो कैलकुलेशन किया था मैंने, सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले वाला कैलकुलेशन करने के बाद देखिए आपको क्या मिला था। ऐसा कुछ मिला था जिसमें से ये जो पार्ट्स है, ये वाला और ये वाला दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला पार्ट रह जाएगा। इससे आपने कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया और क्या रह गया, साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 1। ओके, तो इधर से आपका फार्मूला हो गया साइन ए माइनस बी, मतलब साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो सिमिलरली अगर हम ये वाला ऑपरेशन करें, तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। एक्स बाई ए साइन अल्फा 2 माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा 1 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी साइन ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। आप खुद चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में कैलकुलेशन करके इसको लेंदी नहीं बनाना चाहता। और इसको मैं अगर एक नाम दे दूं नंबर 5 और इसको अगर एक नाम दे दूं नंबर 6, तो अभी हम क्या करेंगे, जो नंबर 5 इक्वेशन था हमारा, यानी कि ये वाला इक्वेशन था, एक्स बाई ए कॉस अल्फा 2 माइनस वाई बाई बी कॉस अल्फा 1 इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ये वाला। और जो ये वाला इक्वेशन था, एक्स बाई ए साइन अल्फा 2 माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा 1 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी साइन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, इन दोनों को क्या करेंगे हमने दो नंबर दिए 5 और 6, और अगर हम अभी 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, चलिए हम देखते हैं कि अगर हम ऐड करेंगे तो एक्स बाई ए कॉज अल्फा 2 माइनस वाई बाई बी कॉज अल्फा 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए साइन अल्फा 2 माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा 1, इसका होल स्क्वायर। तो फिर इस साइड में क्या आएगा, तो फिर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ही इक्वेशंस पे 5 और 6 साइन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 था, दोनों में साइन अल्फा माइनस अल्फा 2 था, इसमें अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है 6 में, तो कोई बात नहीं, अगर हम माइनस को कॉमन लेके बाहर भी ले ले तो फिर दोनों का स्क्वायर करने से माइनस प्लस हो जाता है, और तुम बाहर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। और अगर हम इस वाले पार्ट को, जो स्क्वायर्स को जो है a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में अगर हम लिख के जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा। ये मैं डिराइव नहीं कर रहा, ये काफ़ी आसान है, आप खुद कर सकते हैं। ये -2xy डिवाइडेड बाई ए बी, और एक ऐसा आएगा। आप खुद इसको डिराइव करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसका जो पूरा डेरिवेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो हमें जो है रिजल्टेंट इक्वेशन मिल गया। दोनों परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस जब सुपरपोज करते हैं तो हमें रिजल्टेंट इक्वेशन मिल गया। तो आप अभी पूछ सकते कि यार सर ये रिजल्टेंट इक्वेशन मिल तो गया, पर ये किस चीज़ की इक्वेशन है। तो एक्चुअली
अब अगर आप ये पहले वाले पार्ट को जरा गौर करें तो फिर आपको कुछ याद आएगा कि आप सोचिए कि दूसरे पार्ट सही नहीं, ये पार्ट सही नहीं, तो ये किसका इक्वेशन है? ये एक इलिप्स जैसा लग रहा है ना, तो ये एक्चुअली ये जो पूरा इक्वेशन है ये इलिप्स का जनरल इक्वेशन है। तो फिर ये एक इलिप्स का जनरल इक्वेशन है, इलिप्स का जनरल इक्वेशन है। और अभी जो है इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे? स्पेशल केसेस देखेंगे। कुछ स्पेशल केसेस मतलब हम कुछ लिसाबियस फिगर्स देखेंगे और ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के वैल्यूज के लिए ये जो जनरल इलिप्स का इक्वेशन है ये कैसे वेरी करेगा वो हम देखेंगे। तो अभी जो है हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के वैल्यूज के लिए ये जो इलिप्स का इक्वेशन हमें मिला, रिजल्टेंट इलिप्स का इक्वेशन, ये कैसे वेरी करेगा ये हम देखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये डेल्टा इक्वल्स टू है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ओके। और अगर ये वैल्यू जो है 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसा कुछ इवन मल्टीपल हो तो फिर जो है हमारा इस साइड पे आप देख सकते हैं, तो फिर कॉज अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कितना हो जाएगा? कॉज ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 वो हो जाएगा 0, क्योंकि साइन एन पाई तो 0 है, ये हो जाएगा 0, ओके। तो फिर हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा? तो ये पार्ट है 1 और इस साइड में है 0, तो फिर इक्वेशन हो जाएगा x² बाई a² प्लस y² बाई b² माइनस 2xy डिवाइडेड बाई ab इक्वल्स टू 0। तो ये किसका इक्वेशन है? a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल्स टू 0, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का इक्वेशन। और अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर को दोनों साइड से कैंसिल करके लिखेंगे तो ऐसा आ गया। ये क्या है? ये जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो तब ये जो जनरल इलिप्स का इक्वेशन है, रिजल्टेंट पैटर्न का लिसाबियस फिगर की इक्वेशन, जो भी आप बोले, वो कैसा होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपको क्या करना है? ऐसा एक एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बस आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये सेंटर से जा रहा है, ये ओरिजिन है, और आपको बस ऐसे दिखा देना है। और आपको एक ऐसे बॉक्स भी ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसको आप ए दे दीजिए, इसको आप बी दे दीजिए। यह है सेमी मेजर एक्सिस, यह है सेमी माइनर एक्सिस इलिप्स का, ये समझाने के लिए, क्योंकि पहले तो ये एक जनरल इलिप्स का इक्वेशन था, पर जब हमने अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसा रखा, तब ये इक्वेशन ऐसा बन गया। तो अभी हम नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2 में हम ये डेल्टा मतलब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को हम लेंगे पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, मतलब जो है ऑड मल्टीपल्स। तब क्या होगा? कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का वैल्यू क्या होगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई के लिए होता है -1, एंड साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 तो ये तो 0 ही होगा, क्योंकि ये ऑड हो या इवन पाई के साथ, वो तो ये साइन n पाई मतलब 0। तो फिर रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आएगा? रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा x² a² प्लस y² बाई b² प्लस 2xy बाई ab इक्वल्स टू 0। आप जो है इलिप्स का रिजल्टेंट इक्वेशन याद कीजिए जरा, ये था। तो इधर कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 -1 एंड साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 तो 0। तो बस ये हमारा ऐसा आ गया। तो इक्वेशन आएगा x प्लस ए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स, ओके। तो ये किसका इक्वेशन है? ये y माइनस एम एक्स के बराबर है, और माइनस एम एक्स मतलब इसका जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री होगा। तो अगर आप रिजल्टेंट पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जो इलिप्स आपका कैसा होगा? रिजल्टेंट पैटर्न वो कुछ ऐसा होगा अभी, क्योंकि ये तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का इक्वेशन है, हाँ, तो ऐसा होगा। और वैसे ही जैसे मैंने बोला आपको, अभी एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद यह सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, एक्स वाई ऐसे दे देना है। ये आप रिजल्टेंट का इक्वेशन, फाइन। और नेक्स्ट जो है हम देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है। नेक्स्ट केस
केस नंबर 3 जिसमें हम डेल्टा का वैल्यू 5/4 या फिर 7π/4, 9π/4, 15π/4 ऐसा लेंगे। तब क्या होगा, तब अगर देखेंगे तो कॉस डेल्टा मतलब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 में लिखता हूँ इसको, इसका वैल्यू होता है तब 1/√2, π/4 1/√2, cos 7π/4 भी 1/√2। क्यों? अगर आप इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करके लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 8π माइनस पाई अगर लिखेंगे 7π को तो फिर क्या होगा 2π माइनस π/4, तो ये हो गया आपका 2π माइनस π/4, मतलब ये कॉस का जो क्वाड्रेंट है ये उसी में आ रहा है, तो फिर इसीलिए 1/√2 ही होगा। और साइन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इसका वैल्यू होगा और इसका वैल्यू भी 1/√2 होगा, तो फिर जो रिजल्टेंट इलिप्स का इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, -√2, क्योंकि 2xy/ab था तो इधर cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 मतलब 1/√2, तो 2 और √2 कैंसिल होकर √2 बच गया, xy/ab इक्वल्स टू 1/√2 साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 मतलब 1/√2 होल स्क्वायर हाफ। तो ये है एक ऑब्लिक इलिप्स का इक्वेशन, इसको अब बोलते हैं ऑब्लिक इलिप्स इक्वेशन। फाइन। और ऑब्लिक इलिप्स मतलब आपको बस ये चीज याद रखना है, ऑब्लिक इलिप्स मतलब कैसा दिखता है वो, कुछ ऐसा दिखता है। नॉर्मल इलिप्स कैसा दिखता है, नॉर्मल इलिप्स ऐसा दिखता है और ऑब्लिक इलिप्स ऐसा दिखता है, क्योंकि और ये देख सकते हैं कि इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है जो है 45 डिग्री। ओके, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपका जो रिजल्टेंट इक्वेशन इस केस में जब अल्फा इक्वल्स टू दिस थिंग्स 5/4, 7π/4, 9π/4, तब आपका जो इलिप्स का इक्वेशन आएगा, जो रिजल्टेंट इक्वेशन वो होगा ऐसा, एक ऑब्लिक इलिप्स। अभी नेक्स्ट केस और लास्ट केस देखेंगे हम लोग। केस 4, डेल्टा इक्वल्स टू 3π/4, 5π/4, 11π/4, 13π/4, ऐसा जब होगा तो कॉस डेल्टा का वैल्यू होगा -1/√2 और साइन डेल्टा का जो वैल्यू है वो होगा 1/√2। आप जो है क्वाड्रेंट्स को कैलकुलेट करके ये देख सकते हैं, यही वैल्यू होता है। और तब जो रिजल्टेंट इलिप्स का इक्वेशन होगा वो होगा प्लस, इधर प्लस होगा क्योंकि इधर माइनस था कॉस के साथ, 2xy/ab इक्वल्स टू हाफ। और ये भी एक ऑब्लिक इलिप्स होगा, पर ये जो ऑब्लिक इलिप्स होगा ये एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, वो फिर से ऐसे एक रेक्टेंगल के अंदर इसको भर देना है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ओके, इधर ए लिख देना है, इधर बी लिख देना है, और ये होगा आपका रिजल्टेंट इलिप्स का इक्वेशन। और एक केस है, मैं बताना भूल गया था, केस 5, इसमें क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। तो इस केस में क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है तब कॉस डेल्टा का वैल्यू होता है 0 एंड साइन डेल्टा का वैल्यू होता है 1। तो इस केस में जो रिजल्टेंट इलिप्स का इक्वेशन होगा आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि कॉस वाला पार्ट 0 है तो फिर तो जो 2xy/ab वाला पार्ट था वो भी 0 हो जाएगा, और साइन डेल्टा का साइड में 0 मतलब 1 आ जाएगा। साइंस का डेल्टा था, रिजल्टेंट इलिप्स का जो जनरल इक्वेशन था वो आप याद कीजिए। तो कुछ ऐसा आ गया। और अगर आप एक ड्रॉ करना चाहते हैं इसको तो फिर आपको रिजल्टेंट पैटर्न कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, इस साइड में x, इस साइड में y, और ये है आपका इलिप्स का इक्वेशन। ये नॉर्मल एक इलिप्स का इक्वेशन है, ये सेमी मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। ओके, तो मैंने सारे स्पेशल केसेस भी बता दिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।